गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या हाल चाल है। चलिए शुरू होते हैं। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। तो ध्यान से समझना, अगर सपोज दैट अगर ये रुकते हुए ना तय करे, सीधा सीधा तय करे तो क्या होगा। 600 किलोमीटर की दूरी 100 की स्पीड से चल रही है तो कितना समय लगेगा इसको कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी मोटा मोटा 6 घंटे तो लगना है। ठीक है, अब 75 के हिसाब से 600 के कितने स्टॉपेज बनेंगे 600 किलोमीटर में, तो कितने स्टॉप बनेंगे बटे 75। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40 और 56 यानी कि 600। ठीक है, तो 8 स्टॉप बनेंगे और एक स्टॉप पे कितना मिनट रुकती है भैया, 3 मिनट। तो 8 × 3 कितना मिनट हुआ, 24 मिनट। ठीक है, यानी दोनों मिला के टोटल कितना हुआ, 6 घंटे वो लगेंगे प्लस 24 मिनट का स्टॉप हिसाब से 75 किलोमीटर के हिसाब से रुकती है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 6 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय करती। तो यात्रा की कुल दूरी बतानी है और उसकी प्रारंभिक गति क्या होगी। यानी कि ना हमें दूरी पता है, ना ही हमें निश्चित समय पता है, ना निश्चित चाल पता है, केवल यहाँ पे वृद्धि और कमी के हिसाब से क्वेश्चन को दे रखा है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर हम मान लेंगे इसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, सपोज कर लें, अगर हम इसकी चाल सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी स्पीड को तय करते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेलगाड़ी तय कर रही है और एक निश्चित दूरी को तय कर रही है, एक निश्चित दूरी को तय कर रही है। अगर A से B तक जाती है और B से यहाँ A से B तक जाती है तो पहली बार में जब जाएगी, तो पहली बार में जब चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। यानी प्रारंभ में जब चलेगी तो इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के चलेगी। पहले x थी, अब स्पीड इसकी कितनी हो गई है, x + 6। और इसको जो लगेगा समय, वो कम समय कितना लगेगा, कितना कम समय लगेगा, 4 घंटे। ठीक है, और 4 घंटे कम समय लगा। कहा गया यदि इसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, इसकी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं। यानी अभी तक हम स्पीड बढ़ा रहे थे, अगर प्रारंभिक चाल से उसकी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब है इसमें जो समय में वृद्धि होगी वो वृद्धि कितनी की हो जाएगी, 6 घंटे की। क्लियर है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि इसके द्वारा चली गई दूरी, पहले के द्वारा चली गई दूरी और दूसरे के द्वारा चली गई दूरी आपस में बराबर होते। तो यहाँ पे एक रूल लिखा रहे हैं, उस रूल को आप लिखिएगा। दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, दूरी बराबर होता है क्या, x प्लस v1, ठीक है, और अपान v1 इंटू t1 बराबर होगा, यानी जो वृद्धि चाल होगी बराबर होगा x यहाँ पे प्लस माइनस v2 इंटू t2 अपान v2। क्लियर है यहाँ पे। यानी कि हम अगर दूरी देखें, पहले के द्वारा चली गई दूरी, एक फार्मूला टाइप का है, तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ से आसानी से क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो ये पहले के द्वारा चली गई दूरी, जहाँ पे x क्या है, प्रारंभिक चाल है, और v1 और v2 क्या है, उसके बढ़ी हुई चालें हैं। यानी इस पे v1 इतना हो गया है और इस पे v2 ये हो गया है, और ये इसका t1 हो गया है और ये इसका t2 हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करने वाले हैं, क्या है, दूरी बराबर x प्लस v1 कितना है, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 6 और अपान 6 इंटू टाइम 4 घंटे है। अगर घंटे दिया है तो ठीक है, अगर मिनट दिया होगा तो डिवाइड करेंगे 60 से, घंटे में बराबर दोनों तरफ के द्वारा चली गई दूरियां बराबर होंगी। x माइनस 6 अपान 6 इंटू कितना 6, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है। इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्रारंभिक दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो बनेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो 4x ये हो जाएगा और प्लस 6 चौके 24 बराबर आ जाएगा 6x माइनस 36। अगर इस वैल्यू को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो यहाँ पे बनेगा 2x बनेगा ना। अरे 6x में से 4x माइनस करेंगे 2x और ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। x का मान कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक चाल इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे दूरी निकालना है तो दूरी निकालने के लिए आप चाहे पहले वाले सेट में x का मान रख दीजिए या दूसरे वाले सेट में x का मान रख दीजिए, कहीं से भी रखिए। x का मान यहाँ पे 30 है तो 30 और यहाँ पे 30 प्लस 6 क्लियर है, इनटू टाइम कितना लगा 4 अपान कितना होगा 6। ये दूरी का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी तो है, दूरी दोनों के बराबर क्या है, यहाँ से हमने x की वैल्यू यानी कि चाल निकाल लिया। अब इसमें अगर x का मान निकालेंगे तो पहले इसके द्वारा चली गई दूरी या इसके द्वारा भी चली गई दूरी दोनों आपस में समान होंगी, ठीक है। तो 6 पंचे 30, ठीक है, और 4 पंचे 20 और 30 प्लस 6 36, 36 दूना 72 यानी 720 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना, इस फार्मूले के माध्यम से ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब क्या हो, जब चाल बढ़ाई जा रही हो और समय में परिवर्तन हो, चाल घटाई जा रही हो तो समय में परिवर्तन हो, निश्चित चाल ना दी हो, ना निश्चित दूरी दी हो और ना ही क्या ना ज्ञात हो आपको निश्चित समय, ठीक है। अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो वो 40 मिनट कम समय में तय की जाती है। यदि इसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो 40 मिनट अधिक समय ले लेती है। तो यात्रा के द्वारा कुल दूरी और प्रारंभिक गति बतानी है। तो अभी हमने आपको बताया है, क्या बताया है, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है x प्लस माइनस v1 अपान v1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना निश्चित चाल दिया है, ना ही निश्चित समय दिया है, ना ही कुछ, ठीक है। तो t1 अगर यहाँ पे मिनट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, घंटे में बदलने के लिए आपको पता है 60 से डिवाइड किया जाता है। इसी प्रकार से x प्लस माइनस v2 और यहाँ पे अपान v2 और ये हो जाएगा t2। यहाँ पे प्लस लगेगा यदि स्पीड बढ़ रही होगी, माइनस लगेगा यदि स्पीड घट रही होगी। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास x क्या होगा ना, पहले स्पीड बढ़ी है प्लस 6 होगा प्लस 3 होगा डिवाइड बाई जितना इस पे जोड़ेंगे उतना ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे इनटू समय हमारा 40 मिनट है, मिनट को हम तुरंत किस में बदल देंगे, घंटे में, इज इक्वल टू सेम प्रोसेस इधर x यहाँ पे माइनस होगा 2 अपान 2, यहाँ पर भी 40 मिनट है बटे 60 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 40 बटे 60 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है, और प्लस 6 इज इक्वल टू 3x और माइनस का 6। तो यहाँ पे अगर x का मान निकालें तो यह 2 इधर चला जाएगा और ये 6 इधर आ जाएगा। तो यानी x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी इसकी दूरी कितनी हो जाए, सॉरी चाल इसकी कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, आप इसमें से किसी एक को स्टेप को उठा लीजिए, चाहे इधर का उठा लीजिए चाहे इधर का ले लीजिए। तो x का मान कितना ले लिया है 12 है ना, और यहाँ पे 12 में से प्लस 3 जोड़ेंगे तो 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, ठीक है, इंटू 40 बटे 60 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 चौके 12, ठीक है, और ये 4 इंटू 15 इंटू 40 बटे 60, 15 चौके 60, 4 से काटेंगे तो ये 10 बचा है, 4 दहम 40। आप इसको भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर, क्लियर है। व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने, यानी सपोज दैट एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल गया, ठीक है। अगर इधर से बाई फुट गया है प्लस, यानी पैदल जा रहा है यानी बाई फुट जा रहा है, f जा रहा है, ठीक है, और तथा वापस आया है, वापस अगर आ रहा है तो घुड़सवारी से आ रहा है, यानी कि हॉर्स से आ रहा है या राइड से आ रहा है, ठीक है। तो घुड़सवारी से आ रहा है तो इसको जाने में पैदल और वापस आने में कुल मिला के इसको कितना समय लगा है भैया 5 घंटा 45 मिनट का समय लगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि दोनों और वो घुड़सवारी से आए, यानी इधर से भी हॉर्स से चले और इधर से भी हॉर्स से चले, यानी कि हॉर्स प्लस हॉर्स हो जाए, यानी कितने हॉर्स हो जाएंगे h प्लस h, इन दोनों को मिला के कितना आ गया है, कह रहा है कि दोनों को 2 घंटे कम
यानी 2 घंटे बच जाते हैं, यानी 2 घंटे कम लगता समय, तो 2 घंटा यानी 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट में ये चलता है। अब कह रहा है कि दोनों तरफ वो पैदल आए, तो दोनों तरफ अगर पैदल यानी इधर से भी पैदल चले और इधर से भी पैदल चले तो उसे कितना समय लगेगा। तो आप हमें बताओ, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 2h है, अगर मैं इस नंबर का दूना कर दूं, ठीक है, और दूना करने पे इसको घटा देता हूं तो 2f का मान आ जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पे h प्लस h का मतलब 2h हो गया है। ठीक है, और f प्लस f का मान कितना हो गया, 2f हो गया है। तो अगर मैं ऊपर वाले को दूना करके इसको घटा देते हैं तो आपका ये 2f आ जाएगा, ये 2h आ जाएगा, तो घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2f, ठीक है, और यहाँ पे 2h, तो 5 दूनी 10 और 15 दूना ये 10 घंटा और 45 दूना 90 मिनट। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 3 घंटा 45 मिनट को क्या करें, यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया, 7 घंटे 45 मिनट, यानी 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा पैदल दोनों तरफ चलने में। समझ में, दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, यानी एक तरफ पैदल जा रहा है और एक तरफ घुड़सवारी से वापस आ रहा है। फिर कह रहा है अगर दोनों तरफ पैदल चलता है तो 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वो दोनों तरफ घुड़सवारी से चले तो बताइए उसे कितना समय लगेगा। तो ऐसा है ना कि आपको केवल याद रखना है, अगर एक तरफ पैदल चले दूसरी तरफ दूसरे वाहन से चले तो याद रखना है इस नंबर का कर देना है दूना। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट का दूना करेंगे तो कितना आएगा, 8 घंटा, ठीक है, और कितना 60 मिनट हो गया। ठीक है, और सदैव जो भी नंबर निकालना होगा इस वैल्यू को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी 8 घंटा कितना 20 मिनट को अगर हम माइनस करते हैं तो बेटा कितना आएगा, ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पे बनेगा 40 मिनट। यानी दोनों तरफ अगर वो घुड़सवारी से चलता है, ठीक है, घुड़सवारी से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा, मात्र 40 मिनट। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्या है कि मन में मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो। देखो 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हुआ, 30 दूनी 60, 60 में से 20 गया तो 40 मिनट, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।